इतने सालों से जो रिश्ता है वो आज भी बिना हिंदू मुसलमान का टैग लगाए बिना आज भी हमारा रिश्ता इतना ही पाके जितना आज से 42 साल पहले था। अच्छा मोहसिन जी, एक सवाल मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे अभी बात किया हिंदू मुसलमान का टैग लगा के, तो जैसे आप पॉलिटिकल डिस्कोर्स में जब बात होती है तो अक्सर आप देखते हैं कि नरेंद्र मोदी और मुस्लिमों के बीच एक लकीर खींच के देखी जाती है, दिखाया जाता है, उस पे आप क्या सोचते हैं? नहीं, मैं देखिए, मैं हर एक आदमी की अपनी एक सोच है, हर आदमी की अपनी एक समझ है। अब पॉलिटिक्स में आदमी है, मैं पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं, तो मैं अक्सर ये लोगों को समझाता हूँ कि साहब देखिए, पॉलिटिक्स मेरा सब्जेक्ट नहीं है, पॉलिटिक्स मोदी साहब का सब्जेक्ट है। मेरा उनके साथ में जो कुछ भी नाता है वो मेरा अंगत फैमिली नाता हैगा, और वो जो कुछ भी करते हैं वो उनका पॉलिटिक्स है, मेरी उसमें मेरी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये पॉलिटिक्स करना लाइन जो है वो तो देखिए, सब लोग, मैं ऐसा मानती हूँ, सब एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग होते हैं ऐसे, कुछ की वजह से सबको बदनाम नहीं करना चाहिए। जैसे हम हैं, आप किसी के साथ अच्छे रहेंगे तो वो पागल थोड़ी है कि आपको वो कुछ पत्थर मारेगा या करेगा। तो अगर सब लोग सही से चले तो पूरा एक ही है, कुछ अलग नहीं है। मैंने यहाँ आपको अपनी बात बताती हूँ, मैं कराची से थी, सबसे बड़ी दुश्मन तो मैं ही हूँ, लेकिन मैं सबसे अच्छी दोस्त हूँ। मेरे 42 साल में आज तक जितने लोगों के साथ रिलेशन थे, हिंदू की बात कर रही हूँ, मुस्लिम्स कम हैं, हिंदू मेरी जितनी भी फ्रेंड्स हैं, इनके दोस्त हैं, मुझे ऐसा महसूस ही नहीं होता कि ये हिंदू है मैं मुस्लिम हूँ। हम सब त्योहार तो तस्वीरें मनाते हैं, भी लगता है कि नहीं, त्योहार भी हम सब साथ में बनाते हैं। जैसे आपने रक्षाबंधन का कहा, तो मुझे भी इतनी ही खुशी रक्षाबंधन की होती है जितनी उनको होती है। मैं बड़े बड़े लोगों को राखी बांधती हूँ, मैं इंद्रेश जी को भी राखी बांधती हूँ, आपको पता है, अगर नाम सुना होगा। क्यों नहीं है? वो भी तब से, जब से हमारी मुलाकात हुई है तब से। मैं जब मोदी जी को बांधने जाती हूँ उसके बाद उनको भी बांधने जाती हूँ। ऐसे कितने सारे लोग हैं आरएसएस के। अपने सुदर्शन जी हैं जिन्होंने हमारे पेंटिंग का एग्जीबिशन चंडीगढ़ में किया था, और चंडीगढ़ में उन्होंने मोहसिन को प्रखर राष्ट्रवादी चित्रकार का खिताब दिया है, उसका खिताब दिया है। और जब वो खाना खाने बैठते थे यहाँ पर, जो कार्यालय है उनका, तो एक साइड पे मोहसिन को बिठाते थे, दूसरी साइड पे मैं बैठती थी, बीच में वो बैठते थे। इतना प्यार मैंने देखा ही नहीं है कि मैं आपको सच कह रही हूँ। ये एहसास ही नहीं हुआ, हमको ये एहसास ही नहीं हुआ कि ये संघ वाले हैं या ये भाजपा वाले हैं, ये विश्व हिंदू परिषद वाले या आरएसएस वाले। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि सर, हम आज पूरी दुनिया अब तो इतनी छोटी हो गई है कि दुनिया मीडिया की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से इतनी छोटी हो गई है कि अहमदाबाद में कुछ हुआ तो 1 सेकंड के अंदर अमेरिका में पता चलता है, अमेरिका में अगर कुछ हुआ तो 1 सेकंड में यहाँ चलता है। मैं ये मानता हूँ कि आज पूरी दुनिया के अंदर अगर इंडिया को अगर सुपर पावर बनना है तो हम 135 करोड़ आज भारतीय है। हम सिर्फ इतना समझ लें कि मैं पैदा हुआ मुसलमान के घर, मैं मुसलमान हूँ, तुम हिंदू के घर पैदा हुए, ये तुम हिंदू हो, ये तुम्हारा सौभाग्य है, ये मेरा सौभाग्य है, मगर कर्म से हम सब भारतीय हैं। जन्म से हम कुछ भी हो सकते हैं, हिंदू हो सकते हैं, मुस्लिम हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं, कुछ भी है, मगर कर्म से हम भारतीय है। और जब एक एक भारतीय के दिमाग में अगर ये बात आ गई कि मेरा जन्म कुछ भी हो, मैं कर्म से भारतीय हूँ, और जिस दिन 135 करोड़ भारतीयों को ये एहसास हो जाएगा कि अब हम भारतीय हैं, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, तो सब दुनिया की कोई ताकत हिंदुस्तान को सुपर पावर बनने से नहीं रोक पाएगी। ये मेरा पूरा तरह से यकीन रहेगा। और ये एक दिन मोदी साहब ही करके बताएंगे कि हिंदुस्तान के एक एक बंदे को, आज चाहे लोग कुछ भी हो, सब इतने बड़े मुल्क में हर तरह के लोग रहते हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है, सबकी अपनी अपनी पहचान है। तो भाई आप जो ये आपका नजरिया, ये आप सोचते हैं, ये मेरा नजरिया है, मैं सोचता हूँ, मगर मैं मेरे देश से इतनी ज्यादा प्यार करता हूँ कि मुझे टेररिस्टों की धमकियां आई हैं सर, मुझे मेरे पेंटिंगों पे मारने की। मैंने जब टेररिस्ट के ऊपर जब मैंने पेंटिंग बनाए थे, हिंदू महाग्रंथों के आधारित आतंकवाद का खात्मा सीरीज जब मैंने बनाई थी, जिसका इनोग्रेशन करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी, सेंट्रल के मिनिस्टर, मोदी साहब, ये सब दिल्ली के अंदर आए थे। जब संसद भवन पे जब टेररिस्ट एक्ट हुआ था, उसके बाद मैंने हिंदू महाग्रंथों के आधारित आतंकवाद का खात्मा नाम की जब सीरीज बनाई थी, तो मेरे को टेररिस्टों की धमकियां आती थी। तब अडवाणी जी ने मेरे को कहा कि मोहसिन, मैं चाहता हूं कि तुमको सिक्योरिटी दूं, कुछ वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दूं या कुछ भी दूं। मैंने कहा सर, मैं कलाकार हूं, अगर मैं जिंदगी मौत से अगर डर गया होता तो मैं ये पेंटिंग ही नहीं बनाता। मेरी मौत अगर हो भी जाती है टेररिस्टों के हाथ से, और अगर मेरी मौत मेरे देश के लोगों को जगाने में अगर काम आती है, तो इससे बड़ी अच्छी जिंदगी मेरी और क्या हो सकती है। मैंने क्या, तो मुझे कोई कैटेगरी की जरूरत नहीं है कि मैं कलाकार हूं, जैसे जिगर से आया हूं ऐसे जिगर से वापस जाऊंगा, जिसके जो कर रहा है वो कर ले। तो सब राष्ट्र हमने बहुत सींचा है, ये यहाँ की जमीन का एक एक, मेरे जिस्म में जितने बाल है ना सर,
मेरे जिस्म में जितने बाल हैं ना, पैर से लेके सर तक, उससे कहीं ज्यादा मेरा रुआ इस सरजमी का मतलब शुक्रगुजार है कि मैं भारत देश में पैदा हूं और भारत देश मेरी कर्मभूमि है, कि जहां इतनी तरह की विभिन्नता में भी हम एकता के साथ रहते हैं। इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है कि आज ये पूरी मेरी सोसाइटी में जहां आप रह रहे हैं, ये 400 बंगले हैं, मैं अकेला मुस्लिम यहाँ रहता हूँ, मुझे कभी किसी का डर नहीं लगा। और हम उनके साथ इस तरह से मिले हुए हैं जैसे दूध में शक्कर मिल जाती है। उनको कभी ये एहसास ही नहीं हुआ कि मैं मुसलमान हूं, मेरे को कभी ये एहसास नहीं हुआ कि ये हिंदू है। कभी ना कभी किसी को भी तकलीफ होती है, हम सभी तो इमीडिएटली इकट्ठा हो जाते मैं हैं। नमाज भी पढ़ती हूँ, मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ। तो जहाँ भी मैं होती हूँ, जितने भी मेरे कोई हिंदू फ्रेंड क्या होती है और मेरा टाइम हो जाता है, तो वो लोग मुझे कहते हैं कि आप नमाज पढ़ सकते हैं यहाँ पर, और मैं नमाज पढ़ती हूँ वहाँ पर। जब इतना, तो किसका दिमाग खराब है जो कोई इस तरह करेगा। हमारे लिए भी बोलते हैं दुआ करना, तो मैं तो सबके लिए दुआ करती हूँ। मतलब अच्छा, मेरा बेटा है, आज वो यहीं से पढ़ के वहाँ गया है, 12th तक यहाँ पढ़ा है। इतनी बार राइट्स हुए, उसको कभी मैंने ये नहीं जानने ही नहीं दिया कि राइट्स क्या होते हैं, उसको नहीं पता है। उसके सब दोस्त जिस तरह मिलते हैं उसी तरह मिलते हैं। मैंने उसको कभी नहीं कहा कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, इससे नहीं मिलना है, इससे मिलना है। उसने स्विमिंग किया, उसमें भी उसके साथी थे, हर जगह पर थे, लेकिन मैंने उसको कभी ये एहसास नहीं होने दिया। अगर मोदी साहब कट्टर होते, समझ लिए, मोदी साहब अगर कट्टर होते तो वो आज मुस्लिम से इतने साल तक रिश्ता थोड़े रखते। आज वो सीएम बन गए, समझ लो। पहले कुछ नहीं थे, फिर बाद में वो आरएसएस में आ गए, आरएसएस में आने के बाद में वो मंत्री बने, मंत्री के बाद वो महामंत्री बने, महामंत्री के बाद सीएम, सीएम के बाद पीएम। तो पीएम के बनने के बावजूद भी उन्होंने तो कभी ये नहीं सोचा कि भाई ये कमर और मोहसिन मुस्लिम है तो मैं इनको ना बुलाऊं। जो दिल का रिश्ता होता है, सब दुनिया चाहे कुछ भी बात कर ले, दुनिया में देखिए हर पार्टी के अंदर हर आदमी सब तो सरखे नहीं होते ना, सबकी सोच सरखी नहीं होती। मैं ये मानता हूँ कि अगर तुम्हारा दिल साफ है, साहब मेरे दिल से अगर निकला है तो आपके दिल तक वो पहुंचेगा। अगर उसमें अगर बनावट है तो बनावट भी पता चल जाती है आदमी की।